हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश की, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है दृष्टि दोष। पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लें, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखें। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जब आँख की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता से तात्पर्य होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अपने आप कम या अधिक नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। जैसे हम दूर की वस्तु देखते हैं फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी उसकी वक्रता है लेंस की वो कम हो जाती है। और अगर पास की वस्तु देखते हैं तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है, यानी उसकी वक्रता बढ़ जाती है। ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये किसी कारणवश मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएं या किसी बीमारी के कारण ये मांसपेशियां अपने आप नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित न कर पाए तो ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें हमको प्रमुख रूप से पढ़ने दृष्टि दोष वो हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। ये दोष हमको पढ़ने हैं, तो बारी बारी से इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल दो दोषों के बारे में पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए निकट दृष्टि दोष। पहला दोष हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि जब नाम का उल्टा होता है दोष, जब मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब ऐसा नहीं कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो नेत्र के इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। स्पष्ट दिखाई देने से तात्पर्य है कि जब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अगर रेटिना पर बनता है, वो चाहे दूर वस्तु रखी हो तभी रेटिना पर बनना चाहिए, पास वस्तु रखी है तभी रेटिना पर बनना चाहिए। अगर रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब किसी वस्तु का तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अगर रेटिना के आगे या पीछे बन जाता है किसी कारण से तो वो प्रतिबिंब या वो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि जब कोई वस्तु निकट रखी होती है तो स्पष्ट दिखाई पड़े, इसका निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब जब आरेख हम लोग खींचेंगे तो हम इसका रेटिना दिखाएंगे और नेत्र लेंस दिखाएंगे। उसको इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। ये तो हमारा हो गया नेत्र लेंस। टोटल टॉपिक इसको जरा समझ करके आपको तैयार करना है, कठिन बिल्कुल नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है ये। हम मान लेते हैं ये पीछे बनी हुई है रेटिना, ओके। नेत्र लेंस हो गया। अगर कोई वस्तु पास में रखी है, यहाँ ये वस्तु अगर कोई वस्तु है अगर पास में रखी है तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो तो नेत्र लेंस से होकर के रेटिना पर फोकस हो जाती है। ऐसे यहाँ से चली और ये पीछे क्या बनी, ये रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब उसका बन जाता है तो वस्तु हमको बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसलिए पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब, पास रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ठीक है। परंतु करा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही, तो दूर की वस्तुएं, दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, दूर से आने वाले प्रकाश किरणों से मतलब होता है अनंत से आ रही हैं। तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण बहुत दूर से आ रही है, ये प्रकाश किरण बहुत दूर से आ रही है। अब ये क्या होता है इसमें निकट दृष्टि दोष में, ये जो किरणें होती हैं ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाते हैं, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं यहाँ पर। इसका जो प्रतिबिंब है वो दूर आने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है रेटिना से पहले, ठीक है ना। तो इस वजह से दूर से आने वाली प्रकाश किरणें हैं
वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। इस वजह से दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, दूर रखी वस्तु है, दूर रखी वस्तु जो होती है वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो ये चित्र में हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं इस दोष को कि दूर से आने वाले प्रकाश के रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगे तो दूर रखी वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। पास में अगर कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु हमारी कौन सी है, निकट, और निकट वस्तु है तो उससे चलने वाले प्रकाश की रेटिना और मिलती है, तो निकट रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। समझ आ रहा है? तो इसका ये तो हो गया इसकी डिफिनीशन कि निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे। बस कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम का उल्टा करना है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। बस ये बात को ध्यान रखना है। और इसका कारण क्या है, तो कारण देखिए, कारण इसका ये हो सकता है कि ये फोकस इसका घट गया तभी ये किरणें यहाँ पर पहले फोकस हो गई हैं, यानी फोकस दूरी इस लेंस की कम हो गई है, तो फोकस ये पहले फोकस हो गया। एक कारण ये है, अगर फोकस दूरी अगर नहीं घटी है तो फिर इस जो नेत्र है उसका जो गोला है, नेत्र एक खोखला गोला होता है, उसके गोले का व्यास है वो बढ़ गया है। बढ़ जाने के कारण ये रेटिना पर न पहुंच करके पहले ही फोकस हो जाती है। तो इसके दो में से कोई एक कारण हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो इसका कारण क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, इसका मतलब उसकी वक्रता क्या है, बढ़ गई है। वक्रता बढ़ गई है तो उसकी फोकस दूरी कम हो गई। तो चाहे वक्रता बढ़ने के कारण बता दीजिए, चाहे फोकस दूरी घटने के कारण बता दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। वक्रता बढ़ जाने के कारण ही फोकस दूरी घटती है। तो फोकस दूरी घट गई, इस कारण से दोष उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। यानी दूर से आने वाले प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस बढ़नी चाहिए, पर मांसपेशियां कमजोर होने के कारण ये फोकस दूरी बढ़ा नहीं पाया। इसका मतलब है ये नेत्र से रेटिना से पहले फोकस हो गई है। दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी ज्यादा हो, यानी ये कह सकते हैं गोले का जो आकार है उसका व्यास बढ़ जाने के कारण, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। गोले का आकार बढ़ जाने के कारण या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसका निवारण करने का तरीका है, निवारण करने का तरीका है कि जो दूर से आने वाले प्रकाश किरणें हैं इसको थोड़ा फैला करके हम इस रेटिना तक पहुंचा सकते हैं। फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है किरणों को, अवतल लेंस। तो इसका मतलब है कि अगर हम चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ, अगर लेंस अगर यूज करते हैं, अवतल लेंस लगा हुआ अगर लेंस चश्मे में लगाते हैं तो वो ये दोष दूर किया जा सकता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये तो हमारा ये तो लेंस हो गया, अगर हम उसके पहले ये अवतल लेंस लगा देते हैं तो क्या करेगा, दूर से जो आने वाले प्रकाश किरणें हैं, तो दूर से आने प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस नहीं हो रही थी, तो क्या हुआ, ये इस लेंस से जो दूर से आने प्रकाश किरणें तो क्या करेंगे, ये प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देंगे बाहर, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा ये फैलाती है, ऐसे थोड़ा सा बाहर तरफ फैला देती है, ठीक है ना। इसको हम लोग इस प्रकार से थोड़ा सा दिखाओ, जिससे दिखे फैली हुई प्रकाश किरणें आ रही हैं। इस प्रकार से प्रकाश किरणों को फैलाता है बाहर की तरफ, जो फैला देता है, तो ये फिर जो नेत्र लेंस होता है ये इस प्रकाश किरणों को रेटिना पर ही फोकस कर देता है, तो दूर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब हमको इसमें उचित फोकस दूरी कह सकते हैं या उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाना पड़ेगा कि जितनी जरूरत है उतना ही प्रकाश किरणों को फैलाए और रेटिना पर पहुंचा दे, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। तो अब पास में कोई वस्तु रखी है, उसका भी प्रतिबिंब, पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर और अवतल लेंस का दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु
दूर रखी वस्तु अगर हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, चश्मे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस। ठीक है ना। तो उसका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं? इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हम ये चित्र दिखाएंगे, जब दोष को दिखाएंगे कि नेत्र में किस प्रकार का दोष है और उसका निवारण जब किया जाएगा तो उसका इस प्रकार से फिगर बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले रीडिंग लगाइए। निकट दृष्टि दोष के बाद आगे आता है दूर दृष्टि दोष। नोट कर लीजिए पहले, बस ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे में, और उसमें जो दूर से आने वाले प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं। इस कारण से दूर रखी वस्तु तुमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है ना। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण या उसकी वक्रता बढ़ जाने के कारण कह सकते हैं इसी बात को। दूसरा कारण हो सकता है इस नेत्र का जो गोलक है, आँख का जो गोला है उसका आकार बढ़ गया है, या फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई है। ठीक है ना। ये दो कारण इसके हो सकते हैं जिसके कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद रेटिंग लगाइए दूर दृष्टि दोष। पहला पॉइंट हमारा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें भी नाम का उल्टा है। देखिए इसमें दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है कि जब हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है। ठीक है ना। यानी अगर हम ये आंख मान लेते हैं, इसका नेत्र लेंस है, दूर से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, दूर से आने वाले प्रकाश में समांतर लाते हैं हम लोग, और इसका मतलब है कि ये किरणें इस लेंस द्वारा मुड़ करके रेटिना पर पहुंच जाते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है। दूर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन निकट वस्तु अगर कोई रखी है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट का मतलब आप पास में कोई वस्तु रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो रेटिना पर नहीं मिलेंगी, तभी नहीं दिखाई पड़ती। रेटिना से ये दूर मिलती है, नहीं रेटिना से पीछे यहाँ पर कहीं मिलती है प्रकाश किरणें। ऐसे यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये प्रतिबिंब यहाँ पर बने तो वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े, तो ध्यान रखना हमने डॉटेड लाइन दिखाया है दूर से आने वाली किरणों के लिए, और जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है इसको हमने निकट की वस्तु के लिए दिखाया। ये कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना से पीछे, यानी रेटिना से दूर, और रेटिना से पहले बनता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर बनता है, पीछे बनता है, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। ये तो दोष का कारण हो गया कि क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलती है, इसलिए दूर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जब पास से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलकर के दूर मिलती है, रेटिना से पीछे मिलती हैं, इसलिए इसमें पास रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं पड़ता है, यानी पास रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। उसका रीजन आप लोग समझ सकते हैं। इसका रीजन ये है कि जब हम दूर की वस्तु देख रहे हैं तो फोकस दूरी तो बड़ी है, और जब पास की वस्तु देखते हैं तो फोकस दूरी घटनी चाहिए, पर फोकस दूरी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई है, घट नहीं पा रही है। मांसपेशियां कमजोर होने का नेत्र लेंस की फोकस दूरी वो घटा नहीं पा रही है, इस वजह से यानी वक्रता उसकी बढ़ नहीं पा रही है, इस कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका रीजन आप लिख सकते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम परिभाषा, बस आप थोड़ा सा चेंज करना है केवल। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो नेत्र के इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं बढ़िया दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना। दूर दृष्टि कारण क्या हो सकता है, तो कारण इस चित्र से आप लिख सकते हैं। कारण का मतलब है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण,
नेत्र लेंस फोकस दूरी बड़ी हो गई है तभी ये दूर फोकस करती हैं रेटिना से। बड़ी जब बड़ी हो जाने का यानी फोकस दूरी बढ़ गई, इसका मतलब वक्रता क्या हो गई है उसकी, घट गई है। ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण। दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी घट जाने के कारण, कम हो जाने के कारण। ये गोला जो है थोड़ा छोटा हो गया, इस कारण से ये बाहर निकल जाने प्रकाश किरण। अभी समझिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। निर्माण करने का तरीका है, ये जो दूर किरणें पहुंच रहे हैं उनको समेट करके रेटिना पर लाना है। उसमें फैला करके रेटिना पर लाना था, इसमें समेट करके रेटिना पर लाना है। तो समेटने का काम कौन करेगा, उत्तल लेंस। तो क्या करें हम, इसमें हम उत्तल लेंस लगा दें चश्मे में अपने। जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो क्या करेगा, ये पास कोई वस्तु रखी है तो जो प्रकाश किरणें इसमें गिर रही हैं, पहले कहाँ गिरेंगी, चश्मे वाले लेंस में। तो ये चश्मे वाला लेंस क्या करेगा, इन कोणों को थोड़ा सा समेट देता है, समेट करके ये रेटिना पर ही पहुंचाता है। ऐसे तो पास रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है, और दूर से आने वाली प्रकाश किरणें ये भी रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। दूर से आने वाली किरणें तो हमको दिखाई दे रही थी बढ़िया सी, दूर से आने प्रकाश रेटिना फोकस हो रही थी। पास रखी वस्तु रेटिना पर न मिल करके उससे बाहर मिल रही, तो उसको हमने लेंस लगा करके, उत्तल लेंस लगा करके उसको रेटिना पर पहुंचा दिया। तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, वस्तु हमको अच्छी से दिखाई पड़ने लगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये हमारी एक पास रखी वस्तु है, वो यहाँ पर पास रखी वस्तु वो थी। ये लेंस इन किरणों को समेट करके कह सकते हैं, थोड़ा सा इसकी दूरी कम करके रेटिना पर पहुंचा देती है। ठीक है ना। इस प्रकार से इस दोष का निवारण हम लोग कैसे करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये पॉइंट ध्यान रखना है, लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी या उचित क्षमता का लेंस लगाया जाता है कि उतनी किरणों को समेटे जितनी जरूरत है। ठीक है ना। इस वजह से इस प्रकार से हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ सकते हैं। बस बहुत आसान है। दूर दृष्टि दोष के लिए इसका निवारण करना है तो उत्तल लेंस लगाना है, यानी पास की जो वस्तु बढ़िया न दिखाई पड़ रही हो, पास की वस्तु जब बढ़िया नहीं दिखाई पड़ती तो हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं, और जब दूर की वस्तु बढ़िया नहीं दिखाई पड़ती है तो अवतल लेंस लगाते हैं। तो दूर नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष, और जब पास का बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब है दूर दृष्टि दोष। नाम से उल्टा इसकी परिभाषा चलती है, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है। तो बाकी जो दोष है वो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।